हाय दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग खोटा में नए सिलेबस के अनुसार जो गद्य भाग में 9 कहानी दिया गया है उसका केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इससे पहले सभी कहानी का इंडिविजुअल यानी अलग अलग क्लास हो चुका है और उसमें मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिया था, पर वहाँ पर उसका आंसर नहीं बताया गया था। आज हम लोग वो सभी एमसीक्यू को एक साथ देखेंगे और उसका आंसर भी साथ में देखेंगे। इससे हम लोगों का यहाँ पर अभ्यास यानी प्रैक्टिस भी हो जाएगा। खोटा में जो 9 कहानी कंप्लीट हो चुका है वो छायर है, दूसरा बोनेक्लोर, तीसरा हम कैसे जिए अब, चौथा उबार, पांचवा ओत दीदा, छठा हुब, सातवां सोप टाई चले है, आठवां हामिन की संस्कृति और तकर ऊपर संकट और नौवां हामे खड़ा हो। यही पढ़ना है, मात्र इतना ही हम लोगों का गद्य में पढ़ना है, उसके बाद अलग पद में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आप सभी क्लास कर चुके हैं डिटेल में तो आप अगर कर चुके हैं तो ठीक है, आराम से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और अगर नहीं किए हैं तो आप डिटेल वाली क्लास भी कर सकते हैं जो नए हैं हमारे चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला कहानी छायर कहानी संग्रह। इसका हम लोग क्लास नहीं, हम लोग को सिर्फ क्वेश्चन करना है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन करना है। हर क्वेश्चन में आपको 1 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप उसके आंसर आपको उसके अंदर आपको आंसर करना है, उसके बाद मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। लेकिन हर यहाँ पे मैंने क्या किया, इसमें 3 कहानी है, 3 कहानी का संग्रह, 3 कहानी संग्रह का 9 कहानी, 3-3 कहानी संग्रह। पहला कहानी संग्रह क्या, छायर, उसमें 3 कहानी है। दूसरा सौंध माटी, उसमें 3 कहानी। और तीसरा कहानी संग्रह है आपका खोटा निबंध, उसमें भी 3 कहानी। ठीक है। तो तीनों का हम लोग लेखक परिचय देख लेते हैं, ताकि हम लोग को यहाँ भी लेखक परिचय एक बार रिवीजन में आ जाए, याद रहे, है ना। इसलिए यहाँ पे भी मैंने दे दिया लेखक परिचय को, सिर्फ एक बार नज़र में ध्यान रखने के लिए। लेकिन हम लोग का मेन उद्देश्य क्या, लेखक परिचय नहीं, हम लोग का मेन उद्देश्य एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो 1 मिनट के लिए सिर्फ देख लें लेखक परिचय भी। लेखक चित्तरंजन महतो चित्रा, यानी छायर कहानी संग्रह के लेखक चित्तरंजन महतो चित्रा, जिनका जन्म 1946 में हुआ है। इनके माता का नाम धनिया देवी और पिता का नाम घनेनाथ महतो। स्थानीय निवास है ग्राम पोस्ट लारी। ठीक है। जिला रामगढ़ झारखंड। चित्तरंजन महतो द्वारा प्रकाशित अन्य कृतियों में जिंदगी टोह उपन्यास है। ये जाहिर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे होगा छायर। ठीक है, कहानी संग्रह है, ये जाहिर लिखा गया है। फिर महराय है। प्रकाशक जो होता है यानी कजरा सेंद्रादान को प्रकाशक कहते हैं। वो खोटा भाषा साहित्य सांस्कृतिक एकेडमी रामगढ़। ठीक है। प्रकाशन वर्ष कब, 2007। और एक और बात, यहाँ पे मैंने पात्र भी दिया है। जो हर कहानी का पात्र भी, प्रमुख पात्र इसलिए रखा गया है ताकि आप लोग को एक बार पात्र भी ध्यान में आ जाए बस। ठीक है। इसमें कौन है, छायर कहानी संग्रह में जमींदार हैं जिनका नाम सूर्य नारायण चौधरी है। उनके साथ एक रोहन मजदूर है, महाजन है, मोहन मजदूर है और गुरुजी देवनारायण चौधरी हैं। कहानी छायर कहानी संग्रह में 10 कहानी है। छायर, बोनेक्लोर, हम कैसे जियब, यही तीनों हम लोग का सिलेबस के अनुसार यही 3 पढ़ना है। ठीक है। फिर चौथा बुबा एक कहानी कह दे, गुरुजी की फिक्र, समय, कटवा तस्खेला, सांस्कृतिक झगड़ा, चोर डाकू लुटेरा, नवा जमींदार और देवता खाई गेलिन डाकिन। ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट जो आज हम लोग का मेन टॉपिक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू करना, वो करेंगे मेन। वो हम लोग एक नज़र में देखने के लिए लेके रखे हुए हैं, उसको लेकर आए हुए हैं कि एक नज़र में लेखक परिचय भी होना चाहिए, कहानी कितने कहानी है उसमें, वो सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वहाँ पे रखा गया है। खैर, यहाँ से कहानी हम लोग शुरू करते हैं। छाहर कहान कैसन किताब लागे। छाहर जो है कैसा, किस तरह का किताब है, आप लोग आंसर देंगे। आधा से 1 सेकंड आपको समय दिया जाएगा हर क्वेश्चन पे, ध्यान रखेंगे। छायर कहाँ कैसन किताब है, यानी छायर जो है वो कैसा किताब है, कविता संग्रह है, निबंध संग्रह है, कहानी संग्रह है, या उपन्यास है। तो आंसर क्या होगा, कहानी संग्रह। छायर का अर्थ की हो है, माने छायर का अर्थ क्या होता है, छाता, छाया, सहारा या किनारा। तो राइट आंसर छाया। छाहर केकर लिखल कहानी संग्रह लागे, किसका लिखा हुआ कहानी संग्रह है छाहर। पंचम महतो, डीसी राम, चित्तरंजन महतो व मनपुरम गोस्वामी। तो क्या राइट आंसर, चित्तरंजन महतो। छायर कहानी संग्रह में कितना कहानी है, 10, 11, 12, 20। राइट आंसर 10।
छाहर कहानी संग्रह पहल का कहानी कौन टहक है, यानी छाहर कहानी संग्रह का पहला कहानी कौन सा है, बोनिकलोर, छाहर, चोर डाकू और लुटेरा, हम कैसे जिए। तो राइट आंसर क्या होगा, छाहर कहानी संग्रह का पहला कहानी ही छाहर है। ठीक है, आगे एकर में कौन कहानी छाहर के नायक है, इसमें कौन कहानी जो छाहर का नहीं है, माइकेलोर, गुरुजी की फिक्र, समय कटवा ताश खेला, नवा जिम्मेदार। तो इसमें माइकेलोर क्या छाहर कहानी का नहीं है ना, इसमें बोनिकलोर है, माइकेलोर नहीं। आइए आगे देखते हैं, एकर में कौन कहानी टा छाया किताबें शामिल है, ढरकल रोल, हुब, बोनेक्लोर या डाइन। तभी बात किया था मैंने क्या, बोनेक्लोर, तो बोनेक्लोर है। ठीक है, कौन कहानी में रोहन और मोहन मौजूद रह लगे, किस कहानी में रोहन और मोहन दो मौजूद थे, तो छाहर, बोनेक्लोर, नावा जिम्मेदार या सांस्कृतिक झगड़ा। तो राइट आंसर छाहर। मोहन कौन कहानी के पात्र लागे, मोहन किस कहानी के पात्र था, तो छाहर का। छाहर कहानी गांव के जमींदार के की नाम है, छाहर कहानी में गांव के जमींदार का क्या नाम था, सूरज नारायण, सूरज बाबू, देवा चौधरी, मोहन या केवनाय। तो राइट आंसर ए, सूरज नारायण, सूरज बाबू। छाहर कहानी में देवा चौधरी के हालत, छाहर कहानी में देवा चौधरी कौन थे, गांव के जमींदार, गांव के गुरुजी, गांव के मोट महतो या फिर केवनाय। तो देवा चौधरी कौन थे, तो देवा चौधरी कौन थे बोलिए, गांव के गुरुजी। कौन थे, गांव के गुरुजी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए, सूरज बाबू घर केकर बेसी आना जाना रहो, सूरज बाबू के घर, सूरज नारायण वहाँ के जो जमींदार थे उनके घर किनका ज़्यादा आना जाना था, रोहन का कि मोहन का कि देवा चौधरी का। तो रोहन का ज़्यादा आना था सूरज बाबू के यहाँ, अब मोहन का किनके यहाँ था, गुरुजी देवा चौधरी के यहाँ। ठीक है, आगे देखिए, छाहर कहानी धनगर छाया, धनगर मतलब धन वाला छाया, जो ज़्यादा अमीरी छाया, किसका प्रतीक है, किसका प्रतीक है, तो सूरज बाबू का कि देवा चौधरी का कि मोहन का या रोहन का। तो राइट आंसर क्या होगा, सूरज बाबू का। छायर कहानी में पातर छायर, कमजोर छाया, केकर प्रतीक है, किसका प्रतीक है, देवा चौधरी का, सूरज बाबू का, रोहन का या केकरो ने। तो राइट आंसर क्या होगा, देवा चौधरी, वहाँ के जो शिक्षक थे, है ना, गुरुजी। चलिए अब हम लोग दूसरी कहानी में बढ़ जाते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चला जाए, अब हम लोग दूसरा कहानी में आ गए, 9 कहानी का हम लोग को एमसीक्यू देखना है, जल्दी जल्दी करते हैं। बोनेक्लोर, ठीक है, इसके भी बोनेक्लोर किसका आंसर, किस कहानी संग्रह का भाग है, तो ये भी छाहर कहानी संग्रह का भाग है। इसलिए यहाँ पे हम लोग लेखक को नहीं देखेंगे, क्योंकि जो छाहर कहानी संग्रह है सब कहानी उन्हीं का है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर उनको देखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। बोनेक्लोर कहानी कहकर लिखल है किनका लिखा हुआ है, तो विनोद कुमार, बी एन ओदार, पंचम महतो या चित्रंजन महतो चित्रा। तो राइट आंसर चित्रंजन महतो चित्रा, है ना। आगे, बोनेक्लोर कहानी कौन किताबें संकलित है, यानी किस किताब में बोनेक्लोर कहानी लिखा गया है, सोंध माटी, ढरकल रोल, फरीज डहर या छाया। तो छायर का ही भाग है ना, छायर का ही एक दूसरा कहानी है ये। बोनेक्लोर कहानी केकर मानवीकरण के करल गेल, माने बोनेक्लोर कहानी में किसका मानवीकरण किया गया है, बोन का, गांव का, जानवर का या केकरो नहीं। तो बोन माने जंगल का किया गया है, राइट आंसर है। चौथा नंबर, बोनेक आग कौन लगावे है, जंगल में आग कौन लगाता है, महुआ बिछवैया लोग, 4 लोग, पुलिस लोग या सब है। तो राइट आंसर क्या होगा, महुआ बिछवैया लोग। बोनेक बचावे खातिर सरकार की करल है, जंगल को बचाने के लिए सरकार क्या करता है, वन विभाग बनवल है, वन रक्षक सिपाही बहाल करे है, गाँव के लोग के प्रोत्साहित करे है या सब है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी। ठीक है, बोनेक हाथी गांव की ले ढूके है, माने जंगल का हाथी गांव में क्यों आ जाता है, बोनेक उजड़ल से, क्या जानवर माने जंगल खत्म हो गया या उजड़ रहा है इसलिए। दूसरा, गांव में खाए के मिलल से, गांव में खाना मिलता है इसलिए। बोने खाए के ना मिलल से, जंगल में खाना नहीं मिलता है इसलिए। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, सभी। बोन के बर्बाद कौन कर रहा है, जंगल को बर्बाद कौन करता है, गांव के लोग, बोनिक जानवर और भ्रष्ट सिपाही और अफसर लोग या शहर के लोग। तो राइट आंसर क्या होगा, सी, भ्रष्ट वन सिपाही और अफसर लोग। अगला, बोनिक लोर लोग ने लोर लोर कहानी में बोनिक दुश्मन
ककरा कहल गया, बोन को यानी जंगल का दुश्मन किसे कहा गया है? गांव के लोग को, बोन जंगल के लोग को, शहर के लोग को, या वन सिपाही और अफसर को? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वन सिपाही और अफसर। बोनेक्लोर कहानी में मूल भाव क्या है? बोनेक्लोर कहानी का मूल भाव क्या है? वन को बचाना, अवैध कटाई को रोकना, पर्यावरण सुरक्षा, या सभी? तो सभी। बोनेक्लोर मैंने की हो है, यानी बोनेक्लोर का मतलब क्या होता है? जंगल की कहानी। बोन मतलब जंगल, लोर मतलब आंसू, जंगल के आंसू। तो राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ पे मिल गया हमारा आंसर, जंगल के आंसू। बोनेक राजा आपन दुख केकरा से सुनवे लागत, यानी जंगल के राजा यानी जंगल अपना दुख किसे सुनाता है? सरकार से, अफसर से, जंगल से, या आम लोगों से? तो किसका आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर आम लोगों। कखन बांस काट काटले से बोन राजा को दुख ना हो, यानी कब? जब बांस लकड़ी काटता तो जंगल को दुख नहीं होता है। जखन आदमी जन आपन सुविधा ले काट ले, यानी जब जरूरत, अपनी जरूरत के लिए आदमी काटता है तब। जखन आदमी जन अपन जीविका ले काट ले, जब अपने जीवन चलाने के लिए काटता है जंगल तब। जखन आदमी जन अपन चूल्हा जलावे ले काटे, जब अपनी जरूरत चूल्हा जलाने के लिए काटता है तब। ये सभी। तो ये सब काम अगर के लिए अगर जंगल से लकड़ी काटता है तो जंगल को तकलीफ नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी। आइए जब हम लोग तीसरा कहानी देखते हैं, छाहर कहानी संग्रह का तीसरा कहानी, हम कैसे जियब, है ना, हम कैसे जियब। इन कहानी के पात्र देख लेते हैं ताकि याद रहे हमें, कहानी एक बार फिर से रिमाइंड हो जाए। ठीक है, अगर आप लोग अच्छे से कहानी पढ़े हो तो रिमाइंड हो गया होगा। इसमें कौन है? महेश्वर और पार्वती, महेश्वर काका का रोल में और पार्वती काकी में, काकी का है। उसका महेश्वर का जो भतीजा है रघुनाथ, और उनकी जो पत्नी है फुलसरी। ठीक है, इनके रघुनाथ और फुलसरी का जो दो बहू है। इसमें एक मोरपा गांव आएगा, मोरपा गांव उसमें एक चुनिया है जो मेन कैरेक्टर है इनका। इनका जो पति है डमरू, वो पुलिस का और नक्सल दोनों को मुठभेड़ में मारा गया है। ठीक है, चुनिया का दो बेटी और एक बेटा है। बड़ी बेटी क्या बकरी चराती है, और छोटी बेटी उससे भी जो सबसे छोटा बेटा है उसको देख रेख करती है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे। हम हामिन जियब कैसे कहानी किस समस्या के ऊपर लिखा गया है? हाँ, किसके ऊपर लिखा गया है? तो बोलिए दोस्तों, उग्रवाद, आतंकवाद, डकैती या चोरी? तो राइट आंसर क्या होगा? उग्रवाद। चुनिया का मर्द कैसे मराई गया? चुनिया का जो मर्द है किससे कैसे मर गया था? पुलिस मुठभेड़, एक्सीडेंट, रोग, या ये सब में कोई नहीं? तो आंसर क्या होगा? पुलिस मुठभेड़। रघुनाथ महेश्वर के कौन नाता लागे? यह रघुनाथ जो है महेश्वर के कौन से लगता था नाता, रिश्ते में क्या लगता था? तो गोतिया भतीजा, सालक कर बेटा भतीजा, आपन निज भतीजा, या एकर में कोई नहीं? तो गोतिया भतीजा। हामिन जियब कैसे कहानी में उग्रवाद के की समाधान बतवल गेल है, यानी हामिन जियब कैसे में उग्रवाद का क्या समस्या बताया गया है, उसको समाधान का, उग्रवाद के समाधान का। तो पुलिस से डंडा भिंडा, उग्रवाद छोड़ द, सरेंडर कर दो, या कोई समाधान नहीं? तो इस कहानी में समाधान ही नहीं बताया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? कोई समाधान नहीं बताया गया है। आगे देखते हैं। रघुनाथ बहू काका काकी के की पियक आग्रह यानी विनती कर ले, माने रघुनाथ की जो पत्नी थी, बहू क्या होता है खोटा में, बहू मतलब पत्नी होती है ना। तो उसकी जो पत्नी थी काका काकी से क्या पीने का आग्रह करती है? सादा माठा, दूध, पानी, या दारू मौत? तो राइट आंसर सादा माठा। महेश्वर और पार्वती के घुरे खातिर कै गो दिन के प्रोग्राम हले, यानी महेश्वर और पार्वती जो घूमने के लिए निकले थे कितना दिन का प्रोग्राम पे निकले थे? 20 दिन, 15 दिन, 18 दिन, या महीना दिन? राइट आंसर दोस्तों 15 दिन। ईएमसी मन एमसीसी और पुलिस के झगड़े में हम गरीब सब पिसाए लागल ही, ईटा के कहले, मन ये किसने कहा था ऐसा? रघुनाथ, मोरपा गांव के लोग, चुनिया, या महेश्वर? तो राइट आंसर रघुनाथ ने कहा था। महुआ दारू पिए के लेल रघुनाथ काका संगे हेड टोला पहुंचला। हेड टोला के नाम की है के, माने हेड टोला जहाँ गया था नीचे टोला, उसका नाम क्या था? मोरपा, बेदिया, जुमला, या कोनो नहीं? तो राइट आंसर दोस्तों बेदिया। राइट आंसर बेदिया। कर्मी माई के की नाम है के? कर्मी कुछ, तो चुनिया के बेटी, बड़ी बेटी का नाम ही कर्मी था ना, तो कर्मी माई का नाम चुनिया। ओके 10। कर्मी माई की बेची है, जिस जो मेन कैरेक्टर में इस कहानी में, वो कर्मी माँ वो क्या बेचती थी? दूध, दारू मोद, हड़िया, या कुछ नहीं?
तो दोस्तों राइट आंसर दारूमोद। हम कोनो बाधा विघ्न न दबो तो खो पी कोनो मना न, ये के कहला, किसने ऐसा कहा कि हमको किसी तरह का आपको विधि माने बाधा नहीं करेंगे, विघ्न नहीं देंगे, जो तुमको खाना जो पीना पियो। तो महेश्वर, रघुनाथ, चुनिया या पार्वती? तो कौन कहा था? महेश्वर। किससे? रघुनाथ से, है ना। जब वो पीना चाह रहा था क्या, शराब, कहानी आपको याद होगा, लेकिन उसको खराब लग रहा था कि चाचा के सामने कैसे पिए, चाचा बाहर से आए हुए थे, तो ये अपने तरफ से बोल कर उसका जो शर्म हया को तोड़ दिए थे। चला जाए आगे। चुनिया के घरक मालिक कैसे मोरल, चुनिया के घर के मालिक कैसे मर गए थे? दारू मौत पी के, पोखरे डूब के, एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में, या दोसर खातिर लड़ाई में अपन जान दे देते? राइट आंसर एमसीसी और पुलिस के मुठभेड़ में। हम जियब कैसे कहानी में मुख्य पात्र लागे, हम जियब कैसे कहानी में मुख्य पात्र कौन है? महेश्वर, रघुनाथ, पार्वती या चुनिया? तो राइट आंसर चुनिया। महेश्वर और पार्वती की खातिर घर से निकले रहत, यानी महेश्वर और पार्वती किस कारण से घर से निकले थे? रघुनाथ से मिले जाए खातिर, चुनिया से मिले जाए खातिर, हित कुटुंब से मिले जाए खातिर, या मुरपा जाए खातिर? तो हित कुटुंब से मिले जुले खातिर। महेश्वर और पार्वती मुरपा कब पहुंचला? महेश्वर और पार्वती मुरपा गांव कब पहुंचे थे? मुंह अंधेरा में, दिने में, मौजाड़ा में, या पुरवल बादे? तो मुंह अंधेरा मतलब एकदम शाम शाम में, है ना, मुंह अंधेरा उसे कहा जाता है। भंदरुआ माए के लागे, भंदरुआ माए को आवाज दी थी ना, कौन? पार्वती। तो भंदरुआ माए कौन है? पार्वती, चुनिया या रघु की पत्नी? तो रघुनाथ की पत्नी को भंदरुआ माए। रघु बहू के गो पुतोह रहे? रघुनाथ की पत्नी को यानी रघुनाथ को कितना बहू थे? 4 गो, 3 गो, 1 गो या 2 गो? तो 2 ठो। अब देखेंगे कैरेक्टर में भी, फिगर के रूप में उसमें भी 2 दिखाया गया है ना। रघु बहू भगवान और भगवती केकरा कहल? रघुनाथ की पत्नी जो थी, है ना, फुलसरी, जो उसकी पत्नी का नाम क्या? फुलसरी। वो भगवान और भगवती किसको कही थी? महेश्वर और पार्वती को, चुनिया और डमरू को, महेश्वर और कर्मी को, या एक और में कोई ना? तो महेश्वर और पार्वती को कही थी भगवान और भगवती का रूप। रघु बहू के ननद की लागे, मन रघुनाथ की बहू की ननद कौन थी? पार्वती, चुनिया, कर्मी या मोहरी? तो राइट आंसर दोस्तों मोहरी। रघु बहू पत्नी नाम क्या, मैंने रघुनाथ की पत्नी का क्या नाम था? फुलसरी, चुनिया, कर्मी या मोहरी? तो फुलसरी। मोहरी और फुलसरी के नाता रहे, मन मोहरी में और फुलसरी में क्या नाता था? तो बहन का, सासपुतों का, या ननद भुजाई का, या एक और में कोई नहीं? तो राइट आंसर ननद भुजाई का, है ना। आगे। पुलिस गाड़ी देख के मोरपा के मर्दाना कब लुकाए छिपाए जाए? माने पुलिस गाड़ी देखकर मोरपा गांव का जो जेंट्स लोग था, मर्दाना लोग था, कब लुक छिप जाता था, है ना। तो उग्रवादी रहे तखन, मर्दाना बेसी रहा तखन, मर्दाना कम रहा थकन, और एकर में कोई नहीं। तब जब जेंट्स लोग कम होता था तब उन लोग क्या करता था? गाड़ी देख के, पुलिस की गाड़ी देख कर छिप जाता था। और जब जेंट्स ज़्यादा होता था तो उन लोग लड़ जाता था पुलिस से, है ना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? सी नंबर। एमसीसी और पुलिस का झगड़ा में के पिसाए लागल? एमसीसी और पुलिस के झगड़ा में कौन पिसा जा रहा था? गरीब सब, चुनिया के परिवार सब, अमीर सब, या पुलिस सब? तो इसमें कौन? गरीब लोग। रघु काहे छटपटाए लगा? रघुनाथ, जो रघु मतलब रघुनाथ, वो क्यों छटपटाने लगे? महुआ दारू पिए खातिर, बियर पिए खातिर, हड़िया पिए खातिर, एकर में कोई नहीं? तो क्या होगा राइट आंसर? महुआ दारू पिए खातिर। कहानी में गुरुजी ककरा केकरा कहा गया? गुरुजी काका किसको कहा गया? रघुनाथ को, महेश्वर को, डमरू को, या एकर में कोई नहीं? तो महेश्वर को ना कहा। ठीक है। रघु की काकी के लागे, रघु की काकी के लागे? पार्वती, चुनिया, कर्मी या मोहरी? तो कौन थी काकी? कौन? पार्वती। 27 नंबर देखते हैं हम लोग। चुनिया के बड़की बेटी की कर रहे थे? चुनिया की बड़ी बेटी क्या की है? फिगर आप लोग देखेंगे तो ध्यान होगा, क्या कर रही थी? बकरी चरा रही थी, छगरी चरा रही थी ना। पढ़े लिखेले या छगरी पटरू चरावे है? तो छगरी पटरू चरावे है। के रात दिन सोची कि हम जी कैसे जिए? कौन रात दिन ये सोचता है कि हम कैसे जिएंगे? पार्वती, चुनिया, कर्मी या मोहरी? तो ऐसा कौन सोचता है? आप बताएं दोस्तों। चुनिया, वो सोचती है कैसे जिएंगे हम। मरद बेटा सब हिंदे हुंदे किले भागे गेला, यानी जो जेंट्स लोग थे इधर उधर क्यों भाग गए थे? महेश्वर के गाड़ी ढुडवाइल से, उग्रवादी देख के, पुलिस देख के, या एकर में कोई नहीं? तो राइट आंसर महेश्वर की गाड़ी ढुडवाइल से। के मुरपा कहियो नहीं आयल रहे? कौन जो मुरपा कभी नहीं आई थी? पार्वती, चुनिया, महेश्वर या रघु? तो राइट आंसर पार्वती।
महेश्वर कौन गाड़ी ले मुड़ पर आए थे? महेश्वर किस गाड़ी से मुड़ पर आए थे? टैक्सी गाड़ी, पुलिस गाड़ी, बस गाड़ी या एक और में कोई नहीं? तो राइट आंसर टैक्सी गाड़ी। केकर घरे खुशी के मौका रहे? किसके घर में खुशी का मौका था? चुनिया घरे, मोहरी घरे, रघुनाथ के परिवार या एक में कोई नहीं? किसी घर में खुशी का मौका था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? रघुनाथ के परिवार में। चुनिया महेश्वर और रघु के कौन जगह बैठाया? चुनिया जो थी, जब इन लोग शराब पीने गया था तो किस जगह पे उसको बैठाई थी? कुर्सी पे, चौकी पे, खटिया पे, किसी घर में कोई नहीं तो खटिया पे। रघुनाथ चुनिया से के बोतल दारू मांग ले? कितना बोतल रघुनाथ जो था चुनिया से दारू मांगा था? 2 बोतल, 1 बोतल, 3 बोतल या एक में कोई नहीं? तो राइट आंसर 1 बोतल। महेश्वर टैक्सी गाड़ी देख के भाग गए? महेश्वर टैक्सी गाड़ी देखकर काहे भाग गया? सब मर्दाना महेश्वर में कौन भागा था टैक्सी गाड़ी देखकर? वो सॉरी, गांव में तो सब मर्दाना, सब छुआ, सबे जनी, या कर में कोई नहीं? तो जितना जेंट्स लोग था सब चला गया था, सब भाग गया था। मर्दाना और पुलिस के कब मुठभेड़ हुए? जब मर्दाना सब बेसी रहले, जब छुआ सब बेसी रहले, जब जब सभे जेनी बेसी रहले, या एकर में कोई नहीं? तो जब जेंट्स लोग ज़्यादा होता था, यानी जब मर्दाना लोग ज़्यादा होता था, तब पुलिस से वो लोग क्या करता था? झगड़ा कर लेता था। रघु काका के खातिर हेठे टोला जाए कहा? रघुनाथ जो काका को किस लिए हेठ टोला जाने कहा था? गरीब गुरबा हाल चाल लेवे खातिर, दारू पिए खातिर, चुनिया से मिले खातिर, या एकर में कोई नहीं? तो कौन सा बहाना लगाया था? गरीब गुरबा का हाल चाल लेने का बहाना लगा के ले गया था उनको, है ना। चुनिया मरद के की नाम है? चुनिया मरद का क्या नाम था? चुनिया के पति का क्या नाम था? डमरू, रघु, महेश्वर या मंगरू? तो डमरू। चुनिया के गो छुआ थी? चुनिया को कितना बाल बच्चा था? तो 2 गो बेटी 1 बेटा, है ना, 2 गो बेटी और 1 बेटा। राइट आंसर ए नंबर। कहानी में महुआ दारू के चुआ हले? कहानी में महुआ दारू कौन चुआता था? पार्वती, चुनिया, फुलसरी या मोहरी? तो राइट आंसर क्या होगा? चुनिया। चलिए दोस्तों, ये भी आपका खत्म हो गया सोंद माटी का, है ना। अब वो हम लोग कंप्लीट हो गया। अब देखिए सोंद माटी कहानी संग्रह का कहानी 1 उबार। इसमें अब हम लोग सोंद माटी कहानी संग्रह में आ गए। तो नया कहानी आया तो यहाँ हम लोग लेखक का थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। वो हम लोग 3 कहानी कंप्लीट कर चुके हैं, अगला 3 कहानी हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए लेखक के बारे में देखेंगे। लेखक कौन है? उबार कहा सोंद माटी कहानी संग्रह में 3 कहानी सिलेबस में है। तीनों कहानी का इस कहानी के लेखक कौन है? प्रोफेसर विनोद कुमार। प्रोफेसर विनोद कुमार जो प्राध्यापक है रांची कॉलेज रांची के। इनका जन्म जो हुआ था 1961 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ? 1961 में। और दारू झुमरा हजारीबाग, दारू गांव में, झुमरा ब्लॉक, है ना। अब पिता मथुरा प्रसाद, इनके पिता का नाम मथुरा प्रसाद। इनके तो पुस्तक का प्रकाशन हुआ था 1990 में पहला, और दूसरा 2017 में। अब प्रकाशक जो हुआ जनजातीय भाषा एकेडमी बिहार झारखंड। प्रकाशक जहाँ जनजातीय भाषा एकेडमी बिहार झारखंड। सोंद माटी कहानी, अब इसका जो पहला कहानी है सोंद माटी कहानी का पहला हम लोग देखते हैं उबार कहानी का पात्र। इसमें बिहारी की दादी है, ये उबार। बिहारी एक झबरू किसान है, उनकी पत्नी है, और झबरू का बेटा बिहारी, इसकी दादी। ठीक है। झबरू की 2 बेटी है, पर्वतीय और सुगिया। झबरू का एक दोस्त है, उसके जैसा एक किसान है, बुधना। गांव का जो 2 दुष्ट लोग हैं, गणेश बाबू और महेश बाबू। फिर हो गए एक बिहारी इंस्पेक्टर बन जाता है उसके बाद। और बिहारी का दोस्त है दिनेश, परेश, बिरजू। चलिए हम लोग क्वेश्चन आते हैं। हम लोग का ये मेन पॉइंट नहीं, हम लोग का क्वेश्चन बनाना मेन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आइए, बिहारी बड़ बन के की बना? बिहारी जो था बड़ा बनकर क्या बनना? पुलिस इंस्पेक्टर, डॉक्टर, शिक्षक या इंजीनियर? राइट आंसर पुलिस इंस्पेक्टर। झबरू केकर संगे राम सलाम होल रहा? झबरू का किसके साथ राम सलाम हुआ था? किससे बोला था राम सलाम? तिलका कुमार, बुधना, बीरू या महेश? तो राइट आंसर, सॉरी बुधना नहीं, हाँ बुधना, वो अपना दोस्त जो उसके जैसा किसान था उससे। आइए, झबरुक बारी से केकर खेत सटल है? बुधना, गणेश बाबू, महेश बाबू या तुलका कुमार? तो बुधना का खेत, उसका दोस्त यानी बुधना का खेत सटा हुआ था। झबरुक ऊपर पंचायत के केस कर दिल है? झबरुक ऊपर पंचायत में कौन केस कर दिया था? महेश बाबू, गणेश बाबू, बिरजू या प्रेम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गणेश बाबू। गणेश बाबू।
आइए, उबार कहानी झबरू के ऊपर कितने हर्जाना लगा? उबार कहानी में झबरू के ऊपर कितना हर्जाना लगाया गया था? 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया या 400 रुपया? राइट आंसर 200 रुपया। सोंध माटी कहानी कविता संग्रह लिखवैया के है? सोंध माटी कहानी कविता संग्रह कौन लिखे हैं? कविता संग्रह भी है, कहानी संग्रह भी, इसीलिए दोनों चीज में लिखा गया। संतोष महतो, प्रोफेसर विनोद कुमार, डॉक्टर नागेश्वर महतो या कुमार? तो इसका क्यों ना प्रोफेसर विनोद कुमार का हम लोग पढ़ रहे हैं। सोंध माटी किताबें प्रकाशन लगे, कौन प्रकाशन किया इसका? खोटा साहित्य अकादमी, खोटा साहित्य कुटीर बोकारो या जनजातीय भाषा अकादमी या खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी? तो राइट आंसर क्या होगा? जनजातीय भाषा अकादमी। सोंध माटी प्रकाशन बछर लागे, सोंध माटी का प्रकाशन किस साल हुआ था? ओके, 1990, 1991, 1995 या 1992? 1992। तो राइट आंसर 1990 में। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म बछर लागे, डॉक्टर विनोद कुमार जी का जन्म कब हुआ था? 18 नवंबर 1961, 18 दिसंबर 1861, 18 अक्टूबर 1961, 18 नवंबर 1962? राइट आंसर 18 अक्टूबर 1961। डॉक्टर विनोद कुमार कौन कॉलेज में पढ़ावत, किस कॉलेज में पढ़ा रहे थे? पढ़ाते हैं रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, रांची कॉलेज रांची, डोरंडा कॉलेज रांची, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग? तो राइट आंसर बी, रांची कॉलेज रांची। डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? दारू, नवाडी, पुरबडी या झुमरा? दारू गांव में, दारू में, झुमरा तो वहाँ का ब्लॉक है ना। तो राइट आंसर दारू होगा, दारू झुमरा में गड़बड़ाना नहीं है, दारू स्थान का नाम दारू है। आइए, उबार कहानी के लिखवैया के लागत? उबार कहानी के लिखे कौन थे? तो डॉक्टर विनोद कुमार। उबार कहानी कौन किताबें छपल? उबार कहानी किस किताब में? तातल और हम हिमाल, सोंध माटी, खोटा निबंध? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? सोंध माटी कहानी संग्रह, तो सोंध माटी में लिखा हुआ है। उबार कहानी झबरू की लागे, उबार कहानी में झबरू कौन था? वकील, मास्टर, डॉक्टर या किसान? तो राइट आंसर किसान। उबार कहानी में गांव के पंच के मुखिया के हलते, गांव के पंच का मुखिया कौन था इसमें? बीरू महेश, गणेश बाबू, बिहारी झबरू या दिनेश? तो राइट आंसर बीरू और महेश। आईएफ के परीक्षा में बिहारी आयल है, मैंने आईएफ की परीक्षा में बिहारी क्या आया था? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तीसरा या फेल कर गया था? तो पहला श्रेणी, फर्स्ट आया था। झबरू अपन घर बारी में कितने गाहकी लगा दिल थे? कितने में गाहकी लगा दिया था, यानी कितना में बेच दिया था घर बारी? 200 रुपया, 400 रुपया, 300 रुपया या 500 रुपये में? तो राइट आंसर 500 रुपया। उबार कहानी में गांव में पुराना बीए पास चलते, उबार कहानी में गांव में कौन था जो पहले से बीए पास किया था? गणेश बाबू, बीरू, बुधना और झबरू? तो राइट आंसर गणेश बाबू और महेश बाबू। तो महेश तो ऑप्शन है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, गणेश बाबू। आलू के फसल केकर से डर हल थे? आलू की फसल को किससे डर था, किससे डर होता था? मिलानों से, सुअर तुअर से, बीरू से या गणेश बाबू से? तो सुअर तुअर आके मसल देता था ना खेत बाड़ी को। बिहारी कर मन लागल है, बिहारी कर मन लागल है साइंस में, खेती बाड़ी में, दौरी दुकानों में या कूड़ा मार में? यानी बिहारी का मन किस में लगता था ज़्यादा? साइंस में। उबार कहानी कौन किताबें छपल? उबार कहानी किस किताब में छपा है? खोटा निबंध, सोंध माटी, छाहर या चाबी काटी? तो राइट आंसर सोंध माटी। सोंध माटी का पहला कहानी है। उबार कहानी में सबसे बड़ा धन केकरा कहल गया? उबार कहानी में सबसे बड़ा धन किसे कहा गया? मानिन, संतोष, मेवा या टाका कौड़ी? तो राइट आंसर क्या होगा? संतोष। संतोष मतलब संतोष को। माछी खोजे गाँव और बादी खोजे दाव कौन कहानीकार कहावत है? उबार, मलकी बहू, भीतर बाहर, यहूब? तो उबार का ये कहावत है। आरू मतलब आलू के फसल कौन महीना में उपजल है? सावन, अघन, भादो या बैसाख? तो अघन। झबरू कर घर गाँव में कौन कोने रहल है? तो माने गांव के किस कोने में झबरू का घर था? पूरब पहटे, पश्चिम पहटे, उत्तर पहटे या दक्षिण पहटे? तो राइट आंसर क्या होगा? पूरब पहटे। झबरू कर परिवार कै गो बेगायत हल थे? के गो लोग थे झबरू के परिवार में? 4 गो, 5 गो, 2 गो, 3 गो? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 गो। उबार कहानी में बिहारी की उम्र कितने हल थी? बिहारी की उम्र कितना था उबार कहानी में? 16 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष या 24 वर्ष? तो कौन कितना था? 18 वर्ष। झबरू का बेटा नाम रहे, झबरू का बेटा क्या नाम था? दिनेश, प्रेम, बिरजू या बिहारी? तो बिहारी उनका बेटा था। झबरू अपन गांव में एक रहे, झबरू अपने गांव का क्या था? मानिन आदमी, टुटपुंजिया किसान, साहूकार या पुलिस इंस्पेक्टर?
तो वो कौन था, एक टुटपुंजिया किसान था। सोंध माटी किताबें का प्रकाशन कौन लागे, सोंध माटी किताब का प्रकाशन कौन किया, खोटा साहित्य अकादमी, खोटा साहित्य कुटीर बोकारो, जनजातीय भाषा अकादमी। तो राइट आंसर जनजातीय भाषा अकादमी। अब हम लोग देखते हैं अगला, सोंध माटी का दूसरा कहानी जो हमारे सिलेबस के अनुसार, उसमें सीरियल नंबर में देखा जाए सोंध माटी का 7वां कहानी है, लेकिन सीरियल हम लोग के अनुसार दूसरा कहानी ओ दीदा। ठीक है, और ये ओ दीदा में भी थोड़ा कैरेक्टर देख लेते हैं। इसमें एक चानो वाली है, विधवा है वो। चानो वाली की बेटी है रेशमी और जिरवा, ठीक है। उसका एक बेटा है कोल्हा, जो चानो वाली का बेटा है, ठीक है। चानो वाली चानो की रहने वाली थी, इसलिए उसे लोग प्यार से चानो वाली कहते थे। रेशमी का जो दो फ्रेंड है, दो सहेली है, सुगिया और बेतिया। इसमें जो लेखक खुद एक मुख्य पात्र की भूमिका में रहेंगे। विनोद कुमार जो हैं इनके लेखक हैं, वो खुद एक मुख्य पात्र की भूमिका में हैं, और उनका परिवार है। इसमें एक शुक्र महतो, उनका बेटा का शादी हो रहा है। निर्मल महतो वह शख्स होगा इसमें, वह है जो जिसको चाने वाली दूध पिलाई थी। चलिए हम लोग को कहानी अपना मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे आते हैं। कौन गलत है, बोले इसमें कौन गलत है। लेखक चानवाली के बेच लखे सम्मान ना दिए पर ये तो सही था, नहीं दे पाए थे सम्मान सही से। कोल्हा शुक्र मस्ती के बेटा है, नहीं कोल्हा तो किसका बेटा था, चानवाली का ना, ये गलत है ना, चला जाए। कौन एक गलत है, इसमें कौन एक तो गलत है। चानवाली गाँव के हर घर के खबर रखे वाली एकदम सही है। चानवाली पर क्यों काली खिन्नाए लगवे पार ये भी सही है। चानवाले मसूमाय थले ये भी सही, यानी डी, राइट आंसर डी। चाहने वाली की जिंदगी परवस्ती केकर ऊपर हले, जिंदगी की परवस्ती किसके ऊपर चल रहा था। शुक्र महतो के परिवार के ऊपर, जमींदार के ऊपर, गाँव के लोकन पर, या केकरो पर नहीं, शुक्र महतो के परिवार के ऊपर। मामा केकरा कहल जाए, मामा आजी के, दादी के, या ए और बी दुइयों के। तो राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दुइयों के। कहानी ओ दीदा में मुख्य पात्र है, कहानी ओ दीदा में मुख्य पात्र कौन है, लेखक, चाहने वाली, या ए और बी दुइयों, या कौन है। तो लेखक भी और चाहने वाले दोनों, राइट आंसर सी। ओ दीदा कहानी के रचनाकार नाम क्या, ओ दीदा कहानी का रचनाकार कौन है, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी एन होदा, डॉक्टर ए के झा, या डॉक्टर श्रीनिवास पानोरी। तो डॉक्टर विनोद कुमार। ओ दीदा माने की हवे, ओ दीदा मतलब नम आँखें, ओ दीदा मतलब नम आँखें, है ना, राइट आंसर ए। के मसुमाइत जनिहली, मसुमाइत मतलब तो विधवा, मसुमाइत मतलब क्या होता है विधवा। तो इनमें कौन है विधवा औरत थी, चानो वाली, सुगिया, रेशमी, या कर्मी। तो कौन सा, चानो वाली। चानो वाली ककर घरे काम काज करे हले, शुक्र महतो, दुखन महतो, बदन महतो, चुरामन महतो। तो किसके घर काम कर रही थी, शुक्र महतो। चानो वाली केकरा छुआ घरी आपन दूध पियावे रहे, किसको अपना दूध पिलाई थी, निर्मल दूध पिवावे के रहे, दुखन महतो के, हरि महतो को, या जीवा महतो को। तो राइट आंसर निर्मल महतो को। केकर गुण याद करके सब अपन दीद ओद कर रहे हैं, किसका गुण याद करके सभी अपने आंखों को नम कर लेते हैं। निर्मल का गुण, शुक्र महतो का गुण, शुक्र का, या चानो वाली मामा का। तो चानो वाली मामा का। शुक्र महतो के नाती बतनी कऊ कौन वजह से चानो वाले के गोड़ मतलब पैर नाय छुए हले, किस वजह से उसको पैर नहीं छूते थे वो शुक्र महतो के घर वाले। किले के चानो वाली छोट जात के हले, किले की वो गोबर उठवे हले, किले की वो मसमात हली। तो इसका राइट आंसर ए और बी, पहला और दूसरा यही राइट आंसर होगा, यानी डी। अब हम लोग आइए अगला कहानी, जो इसका अंतिम कहानी इसका है, किसका, सोंद माटी का तीसरा कहानी हूब, और हम लोग का छठा कहानी। हूब कहानी में मुख्य पात्र के लगे, हूब कहानी में मुख्य पात्र कौन था, दामोदर, महेश्वर, गुनेश्वर बाबू, या गुरदयाल। तो दामोदर बाबू। गुनेश्वर बाबू दामोदर के की ले डाकर है, किस लिए बुलाए थे गुनेश्वर बाबू दामोदर को, खाए खातिर, मारे खातिर, हार जोते खातिर, या पढ़े खातिर। तो राइट आंसर हार जोरे खातिर, हार जोते खातिर। दामोदर पढ़ लिख के की बने हैं, दामोदर पढ़ लिख कर क्या बनता है, मास्टर, दरोगा, वकील, या नेता। दरोगा, क्या होगा, दरोगा। गुनेश्वर बाबू तीर्थ करे कहाँ गेल रहे, गुनेश्वर बाबू जो तीर्थ यात्रा में कहाँ गए थे, काशी, हरिद्वार, प्रयाग, या गंगा सागर। तो गंगा सागर।
दुखे के बेराए गुनेश्वर बाबू के कौन साथ देलक, मैंने दुख के समय में गुनेश्वर बाबू को कौन साथ दिया था, दामोदर, गुरदयाल, गुनेश्वर के बाबू, गुनेश्वर के बेटा, गुनेश्वर बाबू के बेटी, तो दामोदर ने साथ दिया था। तीर्थ ले घुरे के बेराए के बेजार भेल रहे, गुनेश्वर बाबू के माए, गुनेश्वर बाबू के बाप, गुनेश्वर बाबू के भाई, तो गुनेश्वर बाबू के माए, उसका तबीयत खराब हो गया था। खूब कहानियाँ कौन संदेश नुकायल है, खूब कहानी में कौन सा संदेश छिपा हुआ है, जाति पाति भेदभाव टा बेजाय लागे, दहेज प्रथा टा सामाजिक एगो बोर समस्या का और खादुइयो या कोनो संदेश ना है। तो क्या इसका आंसर है ए नंबर, जाति पाति भेदभाव टा बेजाय लागे। खूब माने की हवे, खूब का मतलब क्या होता है, लगन, उत्साह, सामर्थ्य या तीनों, तो तीनों होता है। दामोदर कौन जात के हले, दामोदर किस जाति का था, भुइयाँ, तेली, कुम्हार या कोनो नहीं, तो भुइयाँ था। कॉलेज में के पढ़ो करे है, पढ़ाई करो हले, कॉलेज में कौन पढ़ाई करता था, दामोदर, गुनेश्वर, गुरदयाल या क्यों नहीं, तो कौन, दामोदर। गुनेश्वर बाबू कौन कहानी में आयल है, गुनेश्वर बाबू किस कहानी में है, उबार, हुब, दो पहला जोनरा या मलकी भव, तो गुनेश्वर बाबू अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या हुब हुब कहानी में है। दामोदर कौन कहानी में आयल है, दामोदर किस कहानी में, उबार, हुब, दो पहला जोनरा या मलकी भव, तो हुब में आए हैं। गुनेश्वर बाबू का हृदय परिवर्तन कैसे होगा, गुनेश्वर बाबू का हृदय परिवर्तन कैसे होता है, दामोदर के उपकार से, गांधी जी के भाषण से, विनोबा भावे की जीवनी पढ़ के, या साधु महात्मा संगत से, तो दामोदर का उपकार से ने, दामोदर जो उसके लिए इतना किया है उसके लिए उनका हृदय में हृदय परिवर्तन हो जाता है। गंगा सागर तीर्थ करे लिए कौन गेल रहा, गंगा सागर तीर्थ करने के लिए कौन गए थे, दामोदर परिवार, गिरजा बाबू परिवार, गुनेश्वर बाबू परिवार, तो कौन गया था, गुनेश्वर बाबू का परिवार। तीर्थ करके घूरते वक्त बीमार हो जाए, कौन घूरते वक्त यानी उस तीर्थ करके जो घूमते समय कौन बीमार हो गया था, गुनेश्वर बाबू का बेटा, गुनेश्वर बाबू का मेहरारू, गुनेश्वर बाबू के माँ या खुद गुनेश्वर बाबू, तो गुनेश्वर बाबू की माँ। गुनेश्वर बाबू दामोदर के व्यवहार से की सोचला, गुनेश्वर बाबू जब दामोदर के व्यवहार देखें तो क्या सोचें कि जन्म से नए आदमी कर्म से छोट चाहे बड़ होए, बोर जाते होइए कि हमर कर्म नीच रहे, गाँव घरे जितना बेगैर पढ़े लिखे उतना बेस, यह सब है। तो सभी चीज़ सोचने लगे कि नहीं, जन्म से नहीं आदमी कर्म से छोट बड़ा होता है ना, और जो बोल जाते होइए कि हमर कर्म नहीं, हम बड़ी जात के हो के भी मेरा कर्म जो है वो छोटा है, नीचा है। अभी हम लोग देखते हैं, अब हम लोग आते हैं खोटा निबंध। ठीक है, तो हम लोग को 6 कहानी कंप्लीट हो गया, अब हम लोग तीसरा कहानी संग्रह खोटा निबंध देखेंगे। निबंध निबंध संग्रह में 3 कहानी देखना है। सबसे पहले सोपटाए चले है, इनके जो लेखक है इनका भी एक लेखक परिचय देख लेते हैं, डॉक्टर BN ओहदार, इनके पिता का नाम माधव ओहदार। ठीक है, लेखक परिचय में हम लोग देख लेते हैं, इनका जन्म 2 सितंबर 1962 को 1952 को रामगढ़ जिला के चेटर गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ दोस्तों, चेटर गांव में हुआ है। इनकी रचनाएं हैं खोटा निबंध 1990 में, अनुदितांजलि 2006, खोटा भाषा और साहित्य 2007, 2012, 2017, संपूर्ण खोटा भाषा और साहित्य 2018 में, और दूसरा एडिशन 2021 में। यहाँ हम लोग स्पीड पास कर रहे हैं भाई, क्योंकि वो हमारा मेन मकसद नहीं है, मेन मकसद यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन। आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, खोटा निबंध के लिखवैया के लागत, खोटा निबंध के लिखवैया कौन है, लिखने वाले कौन है, डॉक्टर A.K. झा, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर या डॉक्टर BN ओहदार। तो किनका भी हम लोग देखें भाई, डॉक्टर BN ओहदार। खोटा निबंध के प्रकाशन कहाँ से भेल है, खोटा निबंध का प्रकाशन कहाँ से हुआ है, बालीडी खोटा कमेटी, जनजातीय भाषा एकेडमी रांची, खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी या खोटा भाषा साहित्य सांस्कृतिक परिषद रामगढ़, कहाँ से हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जनजातीय भाषा, सॉरी कहाँ चला गया भाई, तो इसका राइट आंसर जनजातीय भाषा एकेडमी रांची। अगला, खोटा निबंध के प्रकाशन बच्छर लगे, माने किस साल खोटा निबंध का प्रकाशन हुआ है, 1990, 1980, 1984 या 1991। तो राइट आंसर क्या, 1990, 1990। खोटा निबंध किताबें कई गो निबंध जोड़ल गेल है, माने खोटा निबंध किताब में कितना निबंध है, 10, 11, 12 या 13। तो राइट आंसर 12। खोटा निबंध के लिखिए डॉक्टर BN ओहदार के जन्म स्थान कहाँ है, यानी उनका जन्म स्थान कहाँ पे है इनका, तो रामगढ़, चेटरगांव, कोठारगांव या बोकारो, तो चेटरगांव।
खोटा निबंध के लिखो, ये डॉक्टर बी एन ओहदार का जन्म तारीख बताओ, मैंने जन्म तारीख कौन सा है? 2 अक्टूबर 1952, 5 सितंबर 1952, 2 सितंबर 1952 या 2 नवंबर 1952? तो राइट आंसर 2 सितंबर 1952। खोटा निबंध के लिखो, ये डॉक्टर बी एन ओहदार कहाँ पढ़ा हुआ है, कहाँ पे पढ़ाते हैं? रांची विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय या भागलपुर विश्वविद्यालय? तो रांची विश्वविद्यालय। सोपटाए चले है, जो पहला कहानी हम लोग जो देख रहे हैं सोपटाए चले है, कौन रकमक निबंध है, किस तरह का निबंध है? वर्णन प्रधान, फिंगाठी, संस्मरण प्रधान या सांस्कृतिक? तो फिंगाठी है, व्यंग किया गया है। सोपटा चले है निबंध में चल शब्द के कौन अर्थ प्रयोग करल गए, मैंने शब्द चल शब्द का कौन सा अर्थ प्रयोग किया गया है? सब कुछ बगैर नियम के चले, सब कुछ नियम के चले, चले क्रिया के अर्थ में, यही सब में? तो सब कुछ बिना नियम के चल रहा है, उसमें यूज किया गया है। सोपटा चले है निबंधिक शेष निबंधकार की चलावे की बात कहो, माने इसमें सोपटाए चले में निबंधकार क्या चलाने की बात कर रहे हैं? देश चलावे खातिर एगो बेस नियम चलावे की बात, देश चलावे के लागिन तानाशाही कानून चलावे के बात, देश चलावे के लागिन राजतंत्र शासन चलावे के बात, यही सब में कौन है? तो राइट आंसर ए नंबर, राइट आंसर क्या होगा? ए, देश चलावे खातिर एगो बेस नियम कानून बात। हम सबटा चले है निबंधिक आधारे कौन टा हमारे देश बेसी चले कहल गए, मन सबटा चले है इस निबंध के अनुसार हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्या चलता है? भैर पेट चलता है, आधा पेट चलता है, भूखल पेट चलता है या एक में कोई नहीं? तो आधा पेट चलता है, राइट आंसर क्या होगा? आधा पेट चलता है, बी। सबटा चले है निबंध कौन टा नहीं चले, माने सबटा चले है निबंध के अनुसार क्या नहीं चलता है? बात चले, जीभ चले, पेट चले या बेस नियम कानून? तो बेस नियम कानून तो नहीं चलता है। खोटा निबंध किताब के लेखक के लागत, खोटा निबंध किताब के लेखक कौन है? डॉक्टर बी एन ओहदार, ए के झा, दिनेश दिनमणि या विनोद कुमार? तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? डॉक्टर बी एन ओहदार। खोटा निबंध किताब के कौन संस्था प्रकाशित कर रहे हैं? खोटा निबंध किताब को कौन संस्था? जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची, झारखंड झरोका, खोटा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो या जनजातीय भाषा अकेडमी बिहार झारखंड? तो टी, जनजातीय भाषा अकेडमी बिहार झारखंड। खोटा निबंध किताब के पहल प्रकाशन कहिया भेल? पहला प्रकाशन खोटा निबंध प्रकाशन का कब हुआ था? 1990, 1995, 1991 या 2000? तो 1990। खोटा निबंध किताबें कौन शैली की निबंध बेचती है? खोटा निबंध किताब में कौन शैली का निबंध है? फिंगाठी व्यंग, ऐतिहासिक, विचारात्मक या साहित्यिक? तो कौन सा है दोस्तों? फिंगाठी। खोटा निबंध किताब एक पहल का निबंधिक शीर्षक लागे, खोटा निबंध किताब का पहला निबंध कौन सा है? सोपटाए चले है। पहला निबंध क्या है? सोपटाए चले है, हम खड़ा हूँ, एक कुकर का आत्मकथा या बखेड़ा में बखेड़ा लिंग बखेड़ा? तो पहला सोपटाए चले है जो हम लोग देख रहे हैं। खोटा निबंध किताबें कै गो राखल गए? कितना निबंध है खोटा किताब में? तो 12। कितना है टोटल? 12 है दोस्तों। अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, बीच में आ गया है लाइक शेयर सब्सक्राइब का, कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आ गया तो आप लोग भी उसको सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर से ज़रूर करेंगे, बहुत बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। चला जाए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं हामिन की संस्कृति और तकर ऊपर संकट, इसका क्वेश्चन करते हैं। तो हामिन की संस्कृति और तकर ऊपर संकट कौन किताबें छपल है? खोटा निबंध, खोटा गैदक खंडी, खोटा गैद पद संग्रह या डाह? तो राइट आंसर खोटा निबंध। हामिन की संस्कृति और तकर ऊपर संकट के जैर भाव की है, क्या इसका मुख्य भाव है? तो झारखंड संस्कृति बड़ा सुंदर है, मकिन बेड़ायल है, झारखंडी संस्कृति खराब है, जे सुधरल रहे, झारखंडी संस्कृति बड़ी सुंदर है और औरो बेस बन रहा है, एक में कोई नहीं। तो इसका ए आंसर, झारखंडी संस्कृति बड़ी सुंदर है मकिन बिड़ायल, यानी झारखंड की संस्कृति बहुत सुंदर है लेकिन बिगड़ गया है। ठीक है, आगे। झारखंडी संस्कृति और तकर ऊपर संकट निबंध संस्कृति के प्राण तत्व कहल गेल है। तो श्रम तत्व, समता, सह अस्तित्व, सहयोगात्मकता, सामूहिकता। तो राइट आंसर ए होगा दोस्तों, यही हो जाएगा, है ना। चौथा नंबर देखते हैं, झारखंड संस्कृति के रंग संकट की रंग संकट आ गेल है, यानी झारखंड की संस्कृति में किस तरीके से संकट आ गया है। पहला, झारखंड के लोग अपन संस्कृति के बेकार और परेक संस्कृति को बेस माने लागल है। सही बात, यही तो पहले बोल दिया कि झारखंड के लोग क्या कर रहे हैं, अपनी संस्कृति खराब और दूसरी की संस्कृति को बेहतर मान रहे हैं, इस तरीके से संकट आ गया है। ए नंबर हो जाएगा, देखने की जरूरत ही नहीं है आगे। झारखंड की संस्कृति और ताकर ऊपर संकट के लेखक के उपदेश दिए खोजहत, यानी झारखंड की संस्कृति और ताकर ऊपर संकट के द्वारा लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं कि झारखंड की संस्कृति मानवतावादी संस्कृति है के तकरा बचाए रखल चाहिए,
झारखंडिक संस्कृति सबले बेस्ट संस्कृति है। हामिन के अपन संस्कृति के ऊपर स्वाभिमान यानी अभिमान होवे के चाहिए, या ई सब है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ई सब है। झारखंडिक संस्कृति जैनी जात के पहला पूजा करल जा है, सतावल जा है, सब अधिकार जैनी के देल जा है, या जैनी मर्द दुओं के समान अधिकार रहे। तो झारखंडिक संस्कृति के अनुसार यहाँ इसके अनुसार क्या था, यहाँ के जो लेडीज और जेंट्स है सबको समान अधिकार, यानी जैनी और मर्द दोनों को समान अधिकार रहता है। राइट आंसर डी। झारखंड के लोग के बाहर के लोग की माने होते, झारखंड के लोग को बाहर के लोग क्या मानते हैं, बड़ी सभ्य, असभ्य, सभ्य और असभ्य, या ऐसा कोई बात नहीं, तो असभ्य मानता है। यानी झारखंड के बाहर के लोग झारखंड को क्या मानते हैं, असभ्य। झारखंड के बाहर के लोग झारखंडी के किले असभ्य कहो, यानी झारखंड के बाहर के लोग झारखंडी को क्यों असभ्य कहते हैं। किले बहु बेटी शारीरिक श्रम करो हो, किले बहु बेटी शारीरिक श्रम नाय करो हो, किले बहु बेटी पर्दा के भीतरे रहो, इस सभी के बात के चलते। तो राइट आंसर क्या होगा, किले बहु बेटी शारीरिक श्रम करो हो। अब हम लोग देखते हैं अंतिम, ठीक है, हम लोग को 9वां कहानी हामे खड़ा हो, खोटा निबंध का ये 12वां निबंध है। आइए, खोटा निबंध के लिखवैया के लागत, तो हम लोग देख रहे हैं कौन है इनके, कौन सा, डॉक्टर BN ओहदार। खोटा निबंध के प्रकाशन कहाँ से भेल है, बालीडी खोटा कमेटी, जनजातीय भाषा एकेडमी रांची, खोटा ढाकी क्षेत्र कमेटी, या खोटा भाषा साहित्य सांस्कृतिक परिषद रामगढ़। तो कौन है, जनजातीय भाषा एकेडमी रांची से, बी नंबर है ना। थर्ड नंबर, खोटा निबंध के प्रकाशन बछर लागे, खोटा निबंध का प्रकाशन किस साल हुआ, 1990, 1984, 1980, 1991। तो राइट आंसर 1990 ए। खोटा निबंध किताबें कै गो निबंध जोड़ल है, माने ये तो डबल क्वेश्चन आ गया लग रहा है ना, पहले भी लगता हम लोग देख चुके हैं। हाँ देखें, चलिए कितना क्वेश्चन, कितना निबंध है खोटा निबंध में, 12 निबंध है। खोटा निबंध के लिखोगे डॉक्टर BN ओहदार के जन्म स्थान कहाँ है, रामगढ़, चेटरगांव, कोठारगांव या बोकारो। तो चेटरगांव। खोटा निबंध के लिखोगे डॉक्टर BN ओहदार के जन्म तारीख बताओ। तो 2 अक्टूबर 1952, 5 सितंबर 1952, 2 सितंबर 1952, 2 नवंबर 1952। तो राइट आंसर क्या होगा, 2 सितंबर 1952। खोटा निबंध के लिखोगे डॉक्टर BN ओहदार कहाँ पढ़ाते हैं, रांची विश्वविद्यालय। हाँ में खड़ा हो पाठ कौन किताब का पाठ है, मैंने हाँ में खड़ा हो कि पाठ किस किताब का पाठ है, खोटा निबंध, सोंध माटी, खोटा गद्य कद लिखा है, गद्य पद संग्रह या फरीज ढार। तो सोंध खोटा निबंध का है। राइट आंसर ए। हाँ में खड़ा हो कौन भाविक निबंधक है, हाँ में खड़ा हो किस तरह का, ए फिंगाठी है, हंसी ठाव, विचार प्राण या कोई नहीं। तो फिंगाठी, ये भी क्या है, फिंगाठी है, मजाक है ना। आइए, व्यंग है। हमें खड़ा हो निबंध कौन विषय फिंगाठी करल गेल है, यानी देखिए यहाँ पे बोल दिया ना फिंगाठी, किस विषय में फिंगाठी किया गया, हमें खड़ा हो चुनाव व्यवस्था पे, विवाह व्यवस्था पे, समाज व्यवस्था पे या सभी पे। तो चुनाव व्यवस्था पे किया गया फिंगाठी। हमें खड़ा हो निबंध गैर मजरूह जमीन के हड़प निहार करे, मैंने हमें खड़ा में गैर मजरूह जमीन को कौन हड़प लिए थे, नेताजी, दबंग लोग, अंचल अधिकारी के, बजरंग बली के। तो बजरंग बली के। खोटा निबंध कौन पाठे रुपया पैसा के मनी टर्नर कहल गए, खोटा निबंध में कौन पाठ, खोटा निबंध के किस पाठ में रुपया पैसा को मनी टर्नी कहा गया है, हमें खड़ा हो, सबे चल हो, बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा या केकरो में नहीं। तो हमें खड़ा हो। राइट आंसर ए। आज की चुनाव व्यवस्था सबसे बड़ी दूर केकरा कहल गया, आज की चुनाव व्यवस्था में सबसे ज़्यादा दूर कौन है, ईमानदार लोग को, समाजसेवी लोग को, दबंग और असामान्य धनी लोग को या सभी के। तो सब इसका आंसर क्या होगा, ईमानदार लोग, जितना ईमानदार उतना चुनाव व्यवस्था से दूर है। 20 जो बूथ से संज्ञा वोट की रंग मिले पा रहे, तो कैसे, माने 20 बूथ से जो वोट हमको मिलेगा, कैसे मिलेगा, बात कैसे किया था कि बूथ कैप्चर करके। राइट आंसर क्या होगा ए, बूथ कैप्चर करके बात की थी कि हम लोग 20 बूथ का लूट लेना है। नी कौड़िया गेला खाट किया देखी हिया फाट की लागे और कौन ज़्यादा शामिल है, माने ये जो है लिखा हुआ ये किस में शामिल है, ये लोकोक्ति हाँ में खड़ा हो क्या है, तो लोकोक्ति है। हाँ में खड़ा हो का, तो हाँ यही है, हाँ में खड़ा हो लोकोक्ति है और हाँ में खड़ा हो का है। ठीक है, अगला, हाँ में खड़ा हो निबंधे गांधी नेहरू परंपरा के केकरा, माने हाँ में खड़ा हो के निबंध में गांधी नेहरू परंपरा के केकरा कौन है, जो प्रत्याशी सामाजिक काम में जेल गेल हो, जो प्रत्याशी सामाजिक काम में जेल गेल हो, जो प्रत्याशी स्वतंत्रता आंदोलन जेल गेल हो, या एक में कोई ना। तो ये बोलना चाह रहा है, लगता कुछ मिस है क्या क्वेश्चन में। हमें खड़ा हो निबंधे गांधी नेहरू परंपरा के केकरा, सॉरी दोस्तों इसमें कुछ लग रहा मिस है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दिया जाए, इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं हम लोग। ओह,
कंप्लीट हो गया दोस्तों। अबर जब आया आपको लाइक शेयर कर सब्सक्राइब करने का, तो सच में यहाँ आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग तो दोस्तों हम लोग क्या क्या देखें, हम लोग 9 कहानी कंप्लीट कर चुके हैं, जो आप प्रैक्टिस किए होंगे। और प्रैक्टिस अगर नहीं किए होंगे आप लोग, देख लिए होंगे, तो बाद में भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो चलने से पहले जब मैं आंसर बताता हूँ उससे पहले आप क्या करें, वीडियो को रोक लें, आप पहले खुद से आंसर देने की कोशिश करें, उसके बाद आप वेरीफाइड कर लें क्या इतना आप क्वेश्चन आपको सही हो रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।